छोटे थे तब बहुत ज़्यादा होता था कि भाई नहीं है, खुद भी कहते थे कि मैं तुम लोगों का भाई हूँ, तुम लोग क्यों परेशान होते हो। अपना घर और ज़मीन बेचकर 5 बेटियों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाने वाले ये हैं ट्रैफिक पुलिस शेखपुरा के ASI जुल्करनैन। इन्होंने अपनी बेटियों को कैसे और कौन सी जायदाद बेचकर पढ़ाया, जानिए इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। ये बताएं कितना अरसा हो गया आपको पुलिस की ड्यूटी करते हुए? सर मुझे 33 साल मेरी नौकरी हो गई है। कितने बच्चे हैं आपके? 6 बच्चे हैं। और कितने बच्चे आपके किस किस ओहदे पे मौजूद हैं? 5 बेटियां और 1 बेटा है। पहली जो बेटी है वो MBBS मुकम्मल कर चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह उसने कंप्लीट कर लिया है। दूसरी बेटी है उसने डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापिस्ट कंप्लीट कर लिया है, अब वो उसमें MPhil कर रही है। तीसरी बेटी जो है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग UET से करके अब वो नस्ट में इसी शोबा में MPhil कर रही है। चौथी बेटी जो है वो MSc जियोग्राफिया के बाद उसमें GC यूनिवर्सिटी में MPhil कर रही है। 5वीं बेटी रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी में BS ऑनर कर रही है अरीफा इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में। अच्छा शाह जी, आपने 5 बेटियों को बेटों की तरह पढ़ाया है और इनको कामयाब बनाया है, तो पुलिस की नौकरी को समझा जाता है बड़ी मुश्किल तरीन नौकरी है। सारा दिन आप ना महकमे में रह जाते हैं, टाइम देते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये किस तरह मुमकिन हुआ? बच्चों को कैसे टाइम देते थे, बच्चों को तलीम कैसे दिलवाई? इसमें ख़ुसूसी तौर पे सबसे पहले तो अल्लाह पाक की मर्ज़ी रज़ा के बगैर कुछ मुमकिन नहीं है, ये सारा क्रेडिट उस ज़ात को जाता है। दूसरे नंबर पे मेरे वालिद साहब जिन्होंने अपनी वालदा की मोर सी ज़मीन बेच के मुझे दी। तीसरे नंबर पे मेरी जो मिसेज़ हैं 70 स्केल में हैं, उनकी सारी पे तकरीबन 1.5 लाख है। उन्होंने एक पैसा भी किसी और काम पे नहीं लगाया, मुझे दिया और मैंने वो पूरी ईमानदारी से अपनी बेटियों पे लगाए हैं। एक दिन भी मैंने नहीं समझा कि मेरी बेटियां हैं, मैंने बेटे ही समझ के इनकी परवरिश की है और इसी लिहाज से मैंने उसको MBBS में दाखिला भी लेके दिया पे अगर अल्लाह बेटा ना देता तो यही बेटे थे, तो इनको बेटा ही समझा। अच्छा, पुलिस की ड्यूटी में आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, सुबह से लेकर शाम तक हम देखते हैं कि आपको ड्यूटी पे रहना पड़ता है, तो पुलिस की मुलाजमत के साथ साथ बच्चों की तरबियत पे फोकस किस तरह करते रहे, कितना टाइम बच्चों को देते थे आप? मैंने बच्चों पे चेक एंड बैलेंस रखा है। इसमें जो मेन किरदार है वो मेरी बीवी का है, जिन्होंने इनकी तमाम सरगर्मियाँ इनको पढ़ाने में सारी मावनत की और इनकी बड़ी मदद की। इनकी सपोर्ट जो है वो काबिल तहसीन है। शाह जी, कुछ दिन कबल IG साहब ने भी आपको बुलाया, आपके बच्चियों समेत मुलाकात की, तो क्या जज्बात थे आपके, कैसी रही वो भी मुलाकात आपकी? 27 अगस्त को शेखपुरा में इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने एक पुलिस का इजलास बुलाया। उसमें मुझे अपने जो एहसास जज्बात और वेलफेयर के बारे में बातें करने को मिली। मेरी फैमिली के बारे में बातें हुई तो फिर मैंने अपनी बेटियों को बताया। IG साहब ने मुझे फिर IG ऑफिस में बुलाया, मेरी पूरी फैमिली को, और बड़ा प्यार किया। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने मेरी फैमिली के साथ इतना टाइम स्पेंड किया और साथ मुझे इंट्रोड्यूस कराया DIG, एडिशनल IG और SSP रैंक के साथ। उन्हें बताया कि इनको तारफ़ कराओ कि आपकी फ़ैमिली में ये मेंबर हैं और ये स्टडी है इनकी है, तो मेरे लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मुलाकात में आपको मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स और इनामात से भी नवाजा गया, तो क्या क्या इनामात दिए गए आपको और बच्चों को? डॉक्टर उस्मान इंस्पेक्टर जनरल पुलिस साहब ने मुझे CC1 सर्टिफिकेट, जो महकमा पुलिस का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है, वो उससे नवाजा और साथ 5 बेटियों को 1-1 लाख रुपया रिवार्ड दिया उनकी आला तलीम, ताकि वो अपनी तलीम को जारी रखें। उसमें मेरी वेलफेयर भी की उन्होंने। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने प्रॉपर्टी बेची, मकान बेच दिया, ज़मीन बेच दी, फिर पैसे इकट्ठे किए और बच्चों को पढ़ाया। जब पहले दिन मेरी बेटी को MBBS की सीट मिली, मैंने किसी से मशवरा नहीं किया, किसी से पैसे नहीं मांगे। आते ही रात को ही मकान, जितने पैसे मुझे उन्होंने दिए उसी अमाउंट में उनको दे दिया। तो सुबह मैंने उसका जो टोकन जमा करवा दिया, अगले दिन बेटी क्लास में चली गई। मकान के बाद मैंने अपने वालिद साहब को रिक्वेस्ट की कि जो हमारी दादी की ज़मीन है वो मेहरबानी फरमाएं। तो पहले तो वो बड़े इसमें डिस्टर्ब हुए क्योंकि उनकी वालदा की ज़मीन थी, तो फिर भी उन्होंने मेहरबानी फरमा दी और मेरी वालदा और वालिद साहब जाके उन्होंने कचहरी में अंगूठे लगवा के वो सारी पेमेंट मुझे
आगे सेल करके मेरे हवाले कर दी कि अपने बच्चों को पढ़ाओ। अच्छा, मेरे साथ बच्चों की जो वालदा है वो भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे भी जानते हैं। माँ जी, मुझे ये बताएं कि बच्चियाँ माशाल्लाह आपने पाँचों को आला तालीम दिलवाई है, इनको कामयाब किया है, तो ये सब कितना आसान था, कितना मुश्किल था एक ख़तून के लिए? इनकी सपोर्ट से किया कि इन्होंने इस बारे में मान लिया कि बच्चियों को स्टडी करवानी है और मुकम्मल करवानी है तालीम। मैंने बेटियों को हमेशा, क्योंकि मैं ख़ुद भी एजुकेटेड थी, मेरी मेका फैमिली भी, ससुराल फैमिली भी एजुकेटेड थी, और इस मामले में मुझे मुश्किल नहीं हुई कोई भी। कभी कोई ऐसा मौका नहीं आया कि बेटियां होने की वजह से आप मायूस हुए हो कि अगर मेरे बेटे होते तो शायद ये मसला ना सामने हमें आता? तो कभी ऐसा कुछ? ये नहीं सोचा, क्योंकि मैं खुद बेटी थी और मेरे भाई मुझसे छोटे हैं सारे, तो मेरे अब्बू ने कहना ये मेरा बेटा है, घर के काम बाहर के जो मैं खुद करती थी। तो इनके जो फादर हैं वो कितना टाइम इनको देते थे? डेली रोज़ाना कैसे आना जाना इनका होता था? उठ चले जाना रात को इनके, क्योंकि साथ वो फलाई काम इनके अपने बड़े हैं, लोगों के लिए वेलफेयर काम जो है उसके लिए घर में ड्यूटी भी तो सख्त है। के अलावा ये लोगों के साथ इनकी माशाल्लाह जो पीआर है वो बहुत अच्छी है, तो वो इसके मामले में वहीं मसरूफ़ रहते थे, कभी रात 12 बजे कभी 11 बजे, लेकिन बच्चों को टोटली मैंने देखा। हमारे साथ बड़ी बेटी मौजूद हैं शाह साहब की, हाल ही में इन्होंने MBBS कंप्लीट किया है, इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि MBBS करना, डॉक्टर बनना, ये ख्वाहिश आपकी अपनी भी थी या सिर्फ बाबा की ख्वाहिश थी? नहीं, ये टोटली पापा की थी, और कुछ इस तरह से इन्फ्लुएंस किया कि मैंने भी अब MBBS ही करना है, क्योंकि मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं डॉक्टर बनूंगी, तो पापा ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। उसके बाद मुझे जब किप्स छोड़ने गए थे MCAT के लिए, तब भी मेरा मतलब माइंडसेट नहीं था कि मैंने डॉक्टर बनना है। यानी अपने बाबा की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आपने ऐसा किया। अच्छा, कभी फील नहीं हुआ कि भाई नहीं है तो हमने बाबा को कभी ऐसा महसूस नहीं होने देना कि हम बेटों से कम हैं? नहीं, इस तरह से तो कभी भी नहीं हुआ। मतलब जब छोटे थे तब बहुत ज़्यादा होता था कि भाई नहीं है, लेकिन पापा मतलब वो खुद भी कहते थे कि मैं तुम लोगों का भाई हूँ, तुम लोग क्यों परेशान होते हो। ज़्यादा सपोर्टिव कौन थे, बाबा थे या मामा थी? अच्छा, पहले जब एडमिशन करवाया था पापा थे, लेकिन मेरे ख्याल से शायद डॉक्टर्स जो हैं उनका एक अलग रिलेशन है अपनी मदर के साथ, तो इस लिहाज से जो मेरी अम्मा हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि कभी आपका मोरल डाउन हो जाता है, कभी आप फिज़िकली स्ट्रॉन्ग नहीं होते, कभी इमोशनली, क्योंकि MBBS करना आसान नहीं है। हमारे साथ दूसरी बेटी भी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि इन्होंने भी आला तालीम हासिल कैसे की, किस तरह ये मुमकिन हुआ। ये बताएं कि बाबा का ज़्यादा सपोर्ट रहा या मामा का रहा? वैसे तो मेरा इंटरेस्ट पहले लिटरेचर में था, बट मामा सेड कि जब बड़ी बेटी डॉक्टर है तो आप क्यों नहीं। ज़्यादा वैसे मामा का था स्टार्टिंग में, लेकिन पापा एंड मामा बोथ हैव बीन सपोर्टिंग थ्रू आउट द डिग्री। और अच्छा, IG साहब से भी आपकी मुलाकात हुई, IG साहब ने बड़ा अप्रिशिएट भी किया आपको, तो कैसा फील हुआ जब आपको इतनी ऑनर दी गई? आई एक्चुअली फेल्ट प्राउड एट द मोमेंट, बिकॉज ऑल दैट वी आर टुडे बिकॉज ऑफ आवर पेरेंट्स, words won't do justice with the feeling that I had at that time. तो ज़्यादा आप किसको डेडिकेट करना चाहेंगी, बाबा को या मामा को? दोनों नहीं, ऑब्वियसली वो गाड़ी के पहिए की तरह है, दोनों कोऑपरेट नहीं करते तो हम नहीं कर पाते। मेरे साथ दूसरी बच्चियां भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। और मुझे ये बताइए कि IG साहब से मुलाकात में आप भी मौजूद थी, तो क्या बातचीत हुई IG साहब से? उनसे हमने बात की कि हम लोगों ने पढ़ा है, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, और इसी मुतालिक हमारी बात थी कि फ़र्दर मतलब आपके क्या एम्बिशंस वगैरह हैं, और उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ के लिए मोटिवेट भी किया, और उनसे मिलकर पर्सनली मतलब मैं खुद भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई हूँ। बाबा टाइम कितना देते हैं आपको, घर में कितना टाइम देते हैं बाबा? बाबा का वही है कि मतलब उन्होंने रात को आना, लेकिन हमारा मतलब शुरू से रूटीन इस तरह की बना दिया कि जब बाबा ने आना है तो हमने ऑटोमेटिकली उन्होंने उठा देना है, या हमने उठना है तो फिर हमने उनसे सारी बातें वगैरह भी करनी है। मुझे ये बताइए, दूसरी बेटी से बात करते हैं कि कैसी रूटीन थी आपके घर में, सुबह से लेकर शाम तक कितना पढ़ना पड़ता था? ज़्यादा पढ़ने के लिए कौन कहता था, बाबा कहते थे पढ़ो बैठ के, या मामा कहती थी? नहीं, वैसे कभी कहना नहीं पड़ा पढ़ने के लिए, लेकिन खुद ही पढ़ते थे, सारे खुद ही ज़हीन है? नहीं, वो मतलब पहले से मामा ने रूटीन एक सेट की हुई थी, तो फिर उनको कहना नहीं पड़ता था। उसके अलावा मामा घर होती थी तो डेफिनेटली मामा ही ज़्यादा मतलब फोकस वगैरह उन्हीं का हम पे ज़्यादा होता था, ध्यान वगैरह। आपके बाबा ने चूँकि पुलिस में सर्व किया है, उनकी सारी ज़िंदगी पुलिस को सर्व करते हुए गुजर गई है, तो उसी महकमे के सबसे सीनियर अफसर IG साहब से आपकी मुलाकात हुई, तो वो आपकी फीलिंग्स कैसी थी?
वो एक काफ़ी प्राउड मोमेंट थी हमारे लिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम लोग आज जो भी हैं वी आर ऑल बिकॉज ऑफ आवर पेरेंट्स, और ज़ाहिर सी बात है मामा पापा दोनों की वजह से हुआ है, क्योंकि हम 5 बेटियां थी, लोग कहते हैं कि नहीं पढ़ाओ और सारा कुछ, लेकिन इन सारे सर्कमस्टांसेस के बावजूद मामा पापा ने हमारे लिए स्ट्रगल किया। आप बताएं कि आप क्या कर रहे हैं और आगे क्या करना चाहते हैं? मैं सेकेंड ईयर कर रहा हूँ पंजाब कॉलेज से प्री मेडिकल, और उसके बाद पापा की ख्वाहिश है कि मैं MBBS करूँ, लेकिन इंशाल्लाह दुआ भी यही है, अगर जो अच्छी फील्ड होगी मेडिकल की उसमें ही जाऊँगा इंशाल्लाह। ठीक है नाज़रीन, मेरे साथ सैयद जुल्करनैन हैदर उनकी सारी फैमिली मौजूद थी। आपने देखा कि सैयद जुल्करनैन हैदर ने पुलिस की सख्त तरीन ड्यूटी के साथ कैसे अपने बच्चों की तरबियत की, उनको आला तालीम दिलवाई और ये सब कुछ मुमकिन हुआ।